आप सभी को तरुण शर्मा का नमन। स्वास्थ्य कथा के इस एपिसोड में हम लोग जड़ी बूटी चिकित्सा के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि भारत का जो हर पौधा है, भारत के हर पौधे में औषधीय गुण हैं। इसलिए इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं उनका उपयोग हम औषधि के रूप में, आयुर्वेद के रूप में करते हैं। तो कुछ जो है हमारे आसपास जो पेड़ होते हैं, आसपास जो जड़ी बूटी होती है, उनके बारे में हम विशेष तौर से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलसी, श्याम तुलसी और राम तुलसी दोनों भी जो होती है, ये जो है बुखार में बहुत लाभकारी होती है। चिकनगुनिया में श्याम तुलसी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उसी तरीके से त्वचा रोग में तुलसी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। तो इनका जो काढ़ा जो है तुलसी का, ज्वर अगर है तो तुलसी के काढ़े में सोंठ, अदरक का रस, काली मिर्च और नीम गिलोय डालकर इसको उबालना चाहिए। 1 गिलास पानी में लेकर इसे उबालकर पीने से आपके त्वचा के रोग, आपका चिकनगुनिया का दुखना या फिर ज्वर, ये ठीक होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें त्रिफला चूर्ण की, त्रिफला जो मार्केट में अवेलेबल होता है वह सम मात्रा में होता है। त्रिफला सम मात्रा में होता है मार्केट में, लेकिन हमने 1, 2, 3 की मात्रा में लेना चाहिए। 1, 2, 3 की जो मात्रा होती है, मतलब 1 मात्रा में हरड़, 2 मात्रा में बहेड़ा और 3 मात्रा में आंवला। तो जैसे आंवला अगर आप हरड़ अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला, इस तरीके से आप लेना चाहिए। तो ये जो त्रिफला है, यह वात, पित्त, कफ और सभी रोगों को दूर करने की क्षमता त्रिफला में। रात को त्रिफला अगर आप ले रहे हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ लेंगे तो वह रेचक का काम करेगा और शरीर के सभी अंगों की सफाई करेगा। और दिन में यह त्रिफला अगर आप शहद और गुड़ के साथ ले रहे हैं तो त्रिफला पोषक है, शरीर के सभी रोगों को दूर करेगा, शरीर को सारे विटामिन की पूर्ति अकेला त्रिफला करने की ताकत रखता है। नेक्स्ट जो है हमारा, वह है दालचीनी। दालचीनी का काढ़ा गुड़ में मिलाकर पीने से 48 प्रकार के रोग दूर होते हैं। वायु रोग, संधिवात, कब्जियत, ब्लड प्रेशर कम या अधिक हो, अस्थमा में तो खास तौर से अगर आप दालचीनी का पाउडर, एक छोटी जो चम्मच होती है हमारी, शहद या देशी गुड़ के साथ मसल कर अगर लेते हैं और ऊपर से अगर थोड़ा गुनगुना पानी पी लेते हैं तो कफ के सारे रोग आपके दूर होंगे। सर्दी, खांसी, मोटापा बढ़ना कम हो या ज़्यादा, दालचीनी पाउडर के रूप में सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर शहद या गुड़ के साथ सुबह खाली पेट ले लो। 1 घंटे बाद अगर आप गोमूत्र अर्क ले लेते हैं तो आप 148 प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। उसी प्रकार डायबिटीज़ में अगर आपको लेना है तो आप गर्म पानी के साथ 1 छोटा चम्मच जो होता है हमारा मसाले का, उसके साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है अर्जुन की छाल। यह वात को बहुत तेजी से कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है, हार्ट के सभी बीमारियों को ठीक करता है। चाय के स्थान पर उसी प्रकार जो है चाय के स्थान पर अगर हम अर्जुन छाल का काढ़ा लेते हैं तो यह अर्जुन छाल का काढ़ा जो है, यह एसिडिटी को कम करता है, हार्ट अटैक में बहुत लाभकारी है। अर्जुन छाल का काढ़ा अगर बनाने का जो तरीका है, या तो आप 1 चम्मच अर्जुन छाल 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, गुड़ या खांड, काकवी, मिश्री डाल दीजिए, तो इससे रक्त भी शुद्ध होगा, रक्त की अम्लता कम होगी। रक्त की अम्लता ही हार्ट अटैक लाती है। तो अर्जुन छाल का आधा चम्मच पाउडर पानी में खूब गर्म कर लेने का है, सुबह सुबह पी लेने का है। तो इससे ब्लॉकेज भी 4-6 महीने में दूर हो जाएंगे। और अर्जुन छाल का अगर काढ़ा लेना चाहते हैं तो इन चीज़ के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। शतावरी जो होता है, शतावरी महिलाओं की समस्याओं का संपूर्ण समाधान होता है। शतावरी का चूर्ण गुड़ के साथ खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो या फिर जो चूर्ण होता है उसको आप हल्के गर्म दूध के साथ लेंगे तो मासिक धर्म, सफ़ेद पानी, दर्द, नीचे के हिस्से में इचिंग, वायु, पित्त का बढ़ा हुआ होना, इन सभी बीमारियों में शतावरी बहुत लाभकारी होगा। उसी प्रकार स्त्रियों की जो समस्याएं होती है, मेटोरेजिया में आधा गिलास पानी खूब गर्म करके उसमें 2-3 चम्मच गाय का घी डालकर पीने से और शतावरी पाउडर मिलाकर पीने से इसमें बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लौकी। आधा गिलास लौकी का रस पीने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, डायबिटीज़, इन सभी में लाभ होता है। लौकी जो होती है
सलाद में भी खाई जा सकती है। लौकी का रस 1 कप नाश्ते से पहले पिए और उसमें 5-6 पत्ती धनिया, पुदीना और तुलसी साथ में डाल दे तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और मोटापा, मधुमेह, हृदयघात को जड़ से खत्म करने की ताकत लौकी रखती है। तो लौकी जो है वो टेस्ट कर लेना चाहिए, कड़वी लौकी कभी नहीं लेना चाहिए। एलोवेरा जो है, एलोवेरा आप पेट साफ करने के लिए, चेहरे की मालिश करने के लिए, त्वचा में चमक लाने के लिए, कान में अगर कोई दर्द है तो एलोवेरा का रस गर्म कर कर अगर कान में डालते हैं तो उसमें काफ़ी लाभकारी होगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं, काले बालों के लिए तेल की तरह सर में लगाना पड़ेगा। इसे 1 घंटे तक लगा ले और बालों को धो ले। सप्ताह में 1 बार लगाना है। फोड़े फुंसियों पे लगाने से इसमें लाभ होगा। घमेरियों में लाभ होगा। आँखों की रोशनी के लिए शेविंग के बाद अगर लाल दाने आ जाते तो एलोवेरा लगाकर शेविंग करें। और इसमें नपुंसकता की शिकायत अगर है तो ग्वारपाठा खाए 10 ग्राम तक आप अगर लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। उसी प्रकार मेथी के दाने 23 प्रकार के रोग दूर कर सकते हैं, जिनमें संधिवात, निमोनिया, पित्त की बीमारी, मूलव्याध, भगंदर, बवासीर, अस्थमा, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, इन सभी बीमारियों में लाभकारी होता है। मेथी 1 चम्मच मेथी रात में आप भिगो कर रख दे, सुबह चबाकर खा ले और पानी पी ले। उसी प्रकार मासिक धर्म में भी मेथी का दाना देने से काफ़ी लाभकारी होता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर दूध नहीं आ रहा है तो मेथी का दाना काफ़ी लाभकारी होता है। रक्त अगर गाढ़ा हो रहा है तो इसमें जो है मेथी दाना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। मेथी को चबा कर खाना है और उसका पानी जो है वो पी लेना है। नेक्स्ट जो है बेलपत्र, 5-6 पत्ते पीसकर पानी में डालकर उबाल ले रहे हैं और आधा रहने पर अगर आप उसका काढ़ा पी रहे तो किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर, किसी भी प्रकार की सूजन आपकी पूरी तरीके से उतर जाएंगी। बेलपत्र का पाउडर भी आप बनाकर रख सकते हैं और उसका भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। उसी प्रकार अदरक जो होता है सर्दी खांसी के लिए, गले के लिए, अदरक, काली मिर्च को मुंह में रखने से खांसी, किसी भी तरीके के खांसी के स्ट्रोक दूर हो जाते हैं। अगर आप अमरूद को गर्म करके खाते हैं तो गले का इन्फेक्शन तुरंत दूर हो जाता है। अनार का रस अगर गर्म कर पिएंगे तो भी आपका गले का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप हल्दी का रस, अदरक और शहद आधा चम्मच अगर आप लेते हैं तो आपका किसी भी तरीका का गले का इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी यह सब ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी जड़ी बूटियाँ और भी उपयोग हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ मेरा यह जो वीडियो है यह आपको पसंद आएगा। इसको आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।